आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी साल का 11वां इस्लामी महीना मुकम्मल होने को है। जैसे ही ये 11वां महीना ज़िक़ादा का मुकम्मल होगा, इंशाअल्लाह रहमान इस्लामी साल का आखिरी और 12वां महीना ज़िलहज का शुरू हो जाएगा। ये दिन बड़े अहम दिन हैं, क्योंकि ज़िलहज के महीना में और फिर उस महीने का खुसूसन पहला अशरा, ये बड़ी बरकतों, हुर्मतों, रहमतों, मग़फ़िरतों और सआदतों का अशरा है। क्योंकि उस महीने में दो ऐसी इबादत की जाती हैं जो आम दिनों में नहीं कर सकते। पहली इबादत उसमें कि हज जैसा अजीम अमल पूरा किया जाता है, फरीज़ा हज अदा किया जाता है। दूसरी बड़ी इबादत कि यौमुन नहर को 10 ज़िलहज को कुर्बानी का अमल किया जाता है। तो ये जो दिन है, इनमें जो इबादत की जाती है, बकिया साल के किसी दिन में वो इबादत सरअंजाम नहीं दी जा सकती। हम रोजे रखते हैं रमजान के महीने में, रोजा रखना फर्ज है। रमजान के अलावा रोजे रखेंगे तो वो नफली रोजे शुमार होंगे। ज़कात देते हैं अपनी मुक़र्ररा तारीख पर, उसके अलावा अगर पैसा खर्च करते हैं तो वो सदका खैरात हो जाता है। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं फर्ज, उसके अलावा जब भी हम नमाज पढ़ें वो नफल शुमार होती है। लेकिन अगर कोई शख्स हज करना चाहता है तो वो 8, 9, 10 ज़िलहज, ये जो खास अय्याम हैं, इन्हीं में सर अंजाम दे सकता है। हज में क्या है? वक़ूफ़ अरफ़ा है, मिना और मुज़दलिफ़ा में जाना है, जमरात में रमी करना है, उनको कंकरियां मारनी है। अब ये जो खास अय्याम हैं, यौम तरविया, यौम अरफा, यौमुन नहर, इन दिनों में अगर जाकर के ये कोई अमल करता है तो उसे हज की इबादत का सवाब मिलेगा। बकिया साल के 11 महीने कोई अरफात के मैदान में खड़ा रहे, मिना में खड़ा रहे, मुज़दलिफ़ा में पहुंच जाए, शैतान को कंकरियां मारता रहे, उसकी कोई इबादत नहीं है। तो ये एक खास अय्याम अल्लाह ने दिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए फरमाया मालूमात, अय्याम मालूमात, ये मालूम दिन हैं। और इन अय्याम मालूमात से 2 महीने पहले के दिनों के लिए फरमाया अय्याम मादूदात, ये चंद गिनती के दिन हैं। रमजान के महीने के लिए फरमाया अय्याम मादूदात, ये चंद गिनती के दिन हैं। हज के महीने के लिए फरमाया मालूमात, ये चंद मालूमाती के दिन हैं। रमजान में क्या कि हम दिन में रोजा रखते हैं, रात में तरावी पढ़ते हैं, और उस महीने में इबादत का सवाब दुगना, अजर दोहरा, सवाब ज्यादा, डबल। इन दिनों में भी इबादत का सवाब ज्यादा, दुगना, दोहरा। उलमा फरमाते हैं उनके लिए अय्याम मादूदात, इनके लिए अय्याम मालूमात, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ऐ लोगों, अगर उन अय्याम मादूदात के अंदर, रमजान के मुबारक महीने के अंदर अल्लाह को राजी करने में, अल्लाह की इबादत करने में, जिक्र तस्बीहात में तुमसे कमी कोताही हो गई है
तो वो कमी कोताही इन अय्याम जो मालूमात हैं अशरा ज़िलहज में, इसमें पूरा कर लो, अल्लाह उस तुम्हारी कमी को माफ फरमा देगा। वहां भी रोजा है, यहां पहले अशरा का भी रोजा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशरा ज़िलहज के पहले 10 दिनों में एक दिन के रोजे रखने पर 1 साल के रोजों का सवाब मिलेगा। रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन, आखिरी जो अशरा है, उसमें फरमाया कि उसकी रातें जो हैं ताक, उनमें लैलतुल कद्र है। फरमाया अशरा ज़िलहज की हर रात लैलतुल कद्र है। वो अय्याम मादूदात हैं, ये अय्याम मालूमात है। उनका जिक्र भी कुरान में है, इनका जिक्र भी कुरान में है। उसमें भी खास इबादत है, इसमें भी खास इबादत है। उसमें भी रोजे हैं, इसमें भी रोजे हैं। उसमें भी खैर व बरकत का नुज़ूल है, इसमें भी खैर व हुर्मत का नुज़ूल है। उसमें भी अल्लाह अपने बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, या अरफा के दिन में भी अल्लाह अपने बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। रमजान के रोजे हम पूरा करते हैं, सदक़तुल फ़ित्र अदा करते हैं कि इससे मिस्कीनों की मदद होती है। रमजान मुबारक पूरा होता है तो हम ईद उल फित्र मनाते हैं, और ये अय्याम पूरे होते हैं तो हम कुर्बानी करते हैं, उससे भी मिस्कीनों की मदद होती है। और जब ये दिन पूरे हो जाते हैं तो हम ईद उल अज़हा पढ़ते हैं। तो बड़ी ममासलत है इन दिनों के अंदर। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो 9 का रोजा है, 9 ज़िलहज का जो रोजा है, ये इतना सवाब का हामिल है कि जो 9 ज़िलहज को रोजा रखेगा, अल्लाह पाक उसके 2 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा, गुज़श्ता साल के भी, आइंदा साल के भी। और इनको शरीयत के अंदर मखसूस नाम दिए गए हैं। और जो सूरत फजर की इब्तदाई आयात हैं जो मैंने अभी तिलावत की, वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वतर वल्लैलि इज़ा यसर। वल फज्र, अल्लाह फरमाते हैं मुझे कसम है फजर के वक़्त। अल्लाह की जात के लिए कसम उठाना जरूरी नहीं है, क्योंकि कसम तो उस वक़्त ली जाती है जब किसी पर बेएतबारी हो, किसी का एतबार ना आ रहा हो, एतमाद ना आ रहा हो, किसी की जात का यकीन ना आ रहा हो, तो वो कसम उठाता है। अल्लाह की जात को तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं। अल्लाह ने यहां कसम उठाई, वल फज्र, कसम है मुझे फजर के वक़्त की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहां से फजर ये बकरीद के दिन की सुबह की वक़्त जो फजर है उसकी अल्लाह ने कसम उठाई है। और अल्लाह की जात ने जो कसम उठाई है, इससे पता चलता है कि इस दिन की, इस फजर की कितनी बड़ी फजीलत है। हम भाई अल्लाह की कसम उठाते हैं क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह की जात से बड़ी कोई जात ही नहीं है। जब कोई शख्स सामने से अल्लाह के नाम की कसम उठा लेता है, हम उसका एतबार करते हैं, यकीन करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। कितनी बड़ी जात की इसने कसम ले ली। तो अल्लाह की जात यहाँ उस दिन फजर की कसम उठा रहे हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि उस दिन की फजर से बड़ी कोई फजर ही नहीं है। इतनी फजीलत का वो वक्त है। तो अल्लाह ने फरमाया वल फज्र, कसम है मुझे फजर की। अशरा ज़िलहज की जो 8 तारीख है, इसको यौम तरविया कहा जाता है, तरविये का दिन। और जो अशरा ज़िलहज की 9 तारीख है, उसको यौमुल अरफा कहा जाता है। और जो 10 का दिन है, जिसे हम कुर्बानी का दिन कहते हैं, उसे यौमुन नहर कहा जाता है। उलमा फरमाते हैं कि 8 तारीख को यौमुत तरविया क्यों कहते हैं। यौमुत तरविया इसलिए कहा जाता है, तरविया रोयत से है, देखने से, मुराद ख्वाब है, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 ज़िलहज को ख्वाब देखा था कि मैं अपने अकलौते और मासूम बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा। 8 का दिन गुजर गया, रात आ गई। अब पूरा दिन वो इसी शशोपंज में मुब्तला है कि आया ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या मेरा वहम है, गुमान है। जब 9 की रात आई, फिर यही ख्वाब देखा।
तो इसलिए फिर 9 के दिन को यौम अरफा कहा जाता है। अरफा मार्फत से है, पहचान से, तहकीक से, कि 9 को आपको उस रात फिर ये ख्वाब आया तो आपको मार्फत मिल गई, तहकीक मिल गई कि वाकईतन ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं अपनी इकलौती और मासूम औलाद को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं। फिर आगे जो तीसरा दिन आया यौम नहर का दिन था, जिलहज की 10 तारीख थी। इसको यौम नहर इसलिए कहा जाता है कि उस दिन हजरत इब्राहिम ने अपनी मासूम औलाद हजरत इस्माइल को ज़िबा करने की मुकम्मल तैयारी कर दी, बल्कि उनकी गर्दन पे अपने तौर पर पूरे जोर से छुरी को फेर दिया, इसलिए उसको यौम नहर कहा जाता है। वो बड़ा दिन है, कुर्बानी का दिन है। तो अल्लाह पाक ने वल फज्र, फज्र की कसम उठाई है। फिर उलमा फरमाते हैं इस दिन फज्र की अल्लाह ने क्यों कसम उठाई है, इसकी एक वजह ये भी बयान फरमाते हैं कि यौम नहर का जो दिन है, कुर्बानी का जो दिन है, ये ऐसा दिन है कि इस दिन की कोई रात नहीं है। उमूमन पहले रात आती है फिर दिन आता है, इसलिए अरबी के अंदर लैल और नहार कहा जाता है। लैल रात, नहार दिन। फारसी के अंदर शब और रोज कहा जाता है, शब रात, रोज दिन। लेकिन हमारी उर्दू में उल्टा चलता है, हम दिन और रात, दिन पहले लाते हैं, रात बाद में लाते हैं। असल ये है तरतीब कि पहले रात फिर दिन। यही वजह है कि हमारा अगला दिन मगरिब से शुरू हो जाता है। इस्लामी तारीख मगरिब से शुरू हो जाती है। अंग्रेजी रात के 12 बजे बदलती है। उस वक्त कोई इनकलाब भी नहीं आता, इनकलाब हमेशा मगरिब के वक्त आया करते हैं। तो उलमा फरमाते हैं पहले रात आती है फिर दिन आता है। अब जो 10 जिलहज का दिन है, कुर्बानी का जो दिन है, उसकी कोई रात नहीं है। वो इसलिए कि कुर्बानी से पहले 9 तारीख है, 9 जिलहज है। तो 9 जिलहज से पहले की रात वो यौम अरफा की रात कहलाती है, कि हाजी उस रात में अरफात के मैदान में जाते हैं, और अरफात के मैदान का जो वकूफ है, वहां पर ठहरना, ये रुकने आजम है। हज का सबसे बड़ा रुकन वो अरफात के मैदान में वकूफ करना, थोड़ी देर के लिए जाना, ये जरूरी है। अगर कोई शख्स हज के अंदर थोड़ी देर के लिए भी मैदान अरफात में नहीं जाता, उसका हज नहीं होता है। इसलिए उलमा ने फरमाया कि अगर किसी हाजी पर ऐसी हालत आ जाए, कैफियत और कंडीशन हो जाए कि वो वहां नहीं जा सकता, मसलन कोई शख्स बेहोश हो गया, अब बेहोश बेचारा वहां कैसे जाए, तो उलमा ने लिखा है उस बेहोश हाजी को भी लोग उठाएं और थोड़ी देर के लिए उस मैदान में ले जाएं, ताकि ये रुकने आजम पूरा हो जाए। अगर थोड़ी देर के लिए भी अरफात के मैदान में नहीं जाएंगे तो उनका हज कबूल नहीं होगा, हज पूरा नहीं होगा। इसलिए वकूफ अरफा जो है ये हज का रुकने आजम कहलाता है। तो अब 9 का दिन तो यौम अरफा का दिन है। 9 से पहले जो है वो रात भी अरफा की रात कहलाती है, कि उस रात में आप वहां पहुंच गए, या यौम नहर 9 तारीख को वकूफ अरफा में पहुंच गए। अब कोई शख्स 9 तारीख की मगरिब तक क्योंकि दिन होता है, मगरिब में अगला दिन शुरू हो जाता है, अगली तारीख आ जाती है। कोई शख्स 8 को भी नहीं पहुंचा और 9 का दिन भी गुजर गया, नहीं पहुंचा, तो उलमा फरमाते हैं कि मगरिब के बाद अगली अगरचे तारीख शुरू हो जाती है, लेकिन ये ऐसी रात है कि इस रात का ताल्लुक पीछे 9 तारीख के साथ है, आगे 10 तारीख के साथ नहीं है। तो इससे पता चलता है कि 9 जिलहज जो है अरफा का दिन, उसकी 2 रातें, एक तो पहले जो इससे पहले आई, आगे 9 की तारीख शुरू हुई। अब अगली रात जो है वो 10 की होनी चाहिए, 10 की नहीं है, इस 9 के साथ लगी हुई है कि अगर कोई हाजी 8 को 9 को पूरा दिन गुजर गया और 10 की रात को भी वहां चला गया, यानी कुर्बानी के दिन सुबह सादिक से पहले पहले वकूफ अरफा कर लिया, तो उसका हज पूरा हो गया। इससे पता चलता है कि 9 की 2 रातें हैं और 10 जिलहज जो है कुर्बानी का दिन जो है उसकी कोई रात नहीं है। इसकी वजह से अल्लाह ने यहां फरमाया वल फज्र, मुझे कसम है 10 के दिन की।
तो ये इतना बड़ा दिन है और इससे पहले की रातें बहुत बड़ी रातें हैं, इसलिए फरमाया कि उस रात में, हर रात में, अशरा ज़िलहज की हर रात में इबादत करना ऐसे है जैसे लैलतुल क़द्र में इबादत। और 10 के अलावा 9 तक रोजे रखने हैं, 8 तक तो वो हर दिन का रोजा रखेगा, 1 साल के गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा। 9 ज़िलहज का जो रोजा रखेगा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह 2 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और फिर अम्मी आयशा ने यह भी फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 चीजें कभी छोड़ते हुए नहीं देखा कि 4 चीजें आप हमेशा फरमाया करते थे। पहली चीज फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आशूरा का रोजा रखते थे, 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखते थे, आप नहीं छोड़ते थे। फरमाया दूसरा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्यामे 20 के रोजे हमेशा रखे करते थे, यानी इस्लामी महीने की हर 13-14 को आप रोजा रखा करते थे, अय्यामे 20 के, ये नहीं छोड़ते थे। फरमाया तीसरी चीज जो मैंने देखी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा फजर की 2 सुन्नतें पढ़ा करते थे, आपने कभी फजर की 2 सुन्नतें नहीं छोड़ी। और फरमाया चौथी चीज जो अल्लाह के नबी को मैंने देखा कभी नहीं छोड़ी, वो अशरा ज़िलहज के रोजे हैं कि आप हमेशा रखा करते थे। ये 4 चीजें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा फरमाया करते थे। और फिर अशरा ज़िलहज जैसे ही शुरू होता है, सबसे पहला अमल जो हमारी तरफ मुतवज्जे होता है वो ये है कि अम्मी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम ज़िलहज का चांद देख लो, यानी कुर्बानी का महीना जब शुरू हो जाए, चांद उसका देख लो, उसके बाद अपने जिस्म के किसी किस्म के बाल मत काटो, अपने नाखून मत तराशो, हजामत भी ना बनवाओ, इस पर बड़ा अजर और सवाब है। जब तक कुर्बानी ना हो जाए, जब कुर्बानी कर ले फिर नाखून भी काट सकते हैं, हजामत बनवा सकते हैं, जिस्म के दूसरे बाल भी आप साफ कर सकते हैं। ये कुर्बानी वालों के लिए मुस्तहब अमल है, कोई फर्ज वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स नाखून काट लेता है या बाल वगैरह बनवा लेता है या हजामत बनवा लेता है तो गुनाह नहीं होगा, अलबत्ता सवाब से महरूम रहेगा। ये भी अल्लाह करीम की तरफ से हम पर नजर करम है, शफकत और मेहरबानी है, क्योंकि इन दिनों के अंदर हाजी हालत एहराम में होते हैं और हालत एहराम में हो जाने के बाद आप जिस्म के बाल साफ नहीं कर सकते, खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाखून नहीं काट सकते, तो ये उनके साथ मुशाबत है, क्योंकि अल्लाह करीम इसके मोहताज नहीं कि अगर हमारे पास पैसे नहीं या वसाइल नहीं और हम हज के लिए नहीं जा सकते, तो अल्लाह ने ये सिलसिला इतना आम किया कि दुनिया के किसी कोने में हो, उन हाजियों के साथ ये मुशाबत इख्तियार कर दो कि तुम भी अपने जिस्म के बाल साफ ना करो, अपने नाखून नहीं काटो, हाजियों की तरह रहो, तो अल्लाह की रहमत जिस तरह उनकी तरफ मुतवज्जे हो रही है उसी तरह तुम्हारी तरफ भी मुतवज्जे हो सकती है। तो एक मुस्तहब अमल है। अगर कोई कुर्बानी नहीं कर रहा, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, तो वो भी अगर ये अमल करेगा तो इंशाअल्लाह वो भी इसकी बरकत और रहमत से महरूम नहीं होगा। अब इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में कुर्बानी का निसाब जो है और कुर्बानी के जो मसाइल हैं उनका जिक्र करेंगे। अल्लाह से अमल की तौफीक अता फरमाए।